सब कुछ विधाता के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में बहुत कुछ है। हमारे भगवत गीता में भी आता है, ना कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगः स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसका अर्थ ये होता है कि ईश्वर नहीं कराता है हर चीज़ को, है ना। एक जगह पर भले वो कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि सब कुछ डिसाइडेड है करके, लेकिन फिर भी एक जगह कहते हैं, 5वें अध्याय के 14वां श्लोक है, वहाँ पर कहते हैं वो कि परमेश्वर जो है वो सृजन नहीं करता है लोगों के कर्तापन को या कर्म को या कर्म फल को। इसके लिए वो कारण नहीं है, परमेश्वर कारण नहीं है। स्वभावस्तु वर्तते, बल्कि स्वभाव भी बरतता है। मतलब जो आपने किया है वही भोगेंगे आप। तो आपके पास काफ़ी फ्री विल है। दूसरा जो विभाजन है कर्मों का वो है संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। और क्या बोला आपने? क्रियमाण कर्म। इसको स्वामी विवेकानंद ने इस तरह से बताया, जैसे एक तीरंदाज है, उसके हाथ में एक तीर है कमान में, एक तीर छोड़ चुका है वो, और कुछ तीर उसके अभी भी तरकश में है। तो तरकश में जो पड़े हुए तीर हैं वो मानो आपके संचित कर्म है, जो आपके हाथ में है अभी वो क्रियमाण कर्म है, और जो आपने अभी भोगा है थोड़ी देर पहले ही या छोड़ा है जिसको आपने, वो प्रारब्ध कर्म है। ठीक है ना? ठीक है। तो क्रियमाण कर्म अभी जो हो रहा है आपके साथ, आपके द्वारा हो रहा है। तो जब भी आप कोई कर्म करेंगे तो अगर वो निष्काम कर्म नहीं है तो वो संचित हो जाएगा, है ना। वो पाप पुण्य के रूप में फल देगा। अच्छे कर्म किया है आपने तो वो पुण्य संस्कार के रूप में संचित रहेगा और पुण्य फल देगा आगे वाले जीवन में या इसी जीवन में। तो इन सब का क्लेश है, लेकिन ये सब क्लेश है, जितने भी अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, सब क्लेश ही हैं, क्योंकि अंततः आपको घुमाते हैं इस चक्र में, ये जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं आपको। ठीक है ना? तो इन सब से मुक्त होना होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और व्यास मुनि ने बताया है कि कुछ कर्मों के फल शीघ्र मिलते हैं आपको, जिसकी इंटेंसिटी अधिक हो आपकी। तो ये शुभ कर्मों के बारे में भी है और अशुभ कर्मों के बारे में भी है। अगर उसमें तीव्रता अधिक है उस कर्म में, साधना में अगर बहुत तीव्र गति से आपने प्रयास किया तो आपको शीघ्र शुभ फल मिलेगा। और अगर आपने ऐसे ही गलत कर्म किया, किसी दुखी व्यक्ति को और दुखी किया, रोगी व्यक्ति को और दुखी किया, जैसे डॉक्टरों के लिए बड़ा कठिन होता है, क्योंकि डॉक्टर के पास जब आते हैं तो लोग दुखी होते हैं, मरीज अवस्था में होते हैं और हर तरह से पीड़ित होते हैं, उनके रिलेटिव्स भी पीड़ित होते हैं। ऐसी अवस्था में अगर उचित आचरण डॉक्टर के द्वारा नहीं किया गया तो जो पाप कर्म बनेगा वो बहुत शीघ्र गलत फल देगा। ठीक है ना? बहुत शीघ्र फल देगा। तो जो अच्छे सज्जन पुरुष हैं उनके प्रति आपने अगर दुर्भाव किया और उन्हें कष्ट दिया, संतों को कष्ट दिया आपने, तो वो शीघ्र फल देंगे और भयानक फल देंगे आपको। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? अच्छा, 13वां सूत्र, सती मूले तद्विपाको जाति आयु भोगा। कारण के विद्यमान रहते तक उसका फल जन्म, आयु और सुख दुख भोग के रूप में मिलता रहता है। जब तक क्लेश है तब तक आपको क्या मिलेगा? जाति। अब जाति का मतलब ये नहीं है, ये वाली जाति नहीं है जो सामान्य, ये ब्राह्मण है, ये शर्मा जी हैं, ये कान्यकुब्ज है, ये सरयू है, या कलार है, या क्षत्रिय है, या जो भी है। हाँ, जाति मतलब जिस योनि में जन्म होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो जब तक एक क्लेश विद्यमान रहेंगे आपको 3 चीजें मिलती रहेंगी। जाति, जन्म मिलता रहेगा, आयु, एक एज मिलेगी आपको, और तरह तरह की परिस्थितियां मिलेंगी जिसमें कि आप भोगेंगे। ठीक है ना? तो आदमी के जैसे कर्म होते हैं उसके हिसाब से उसे योनियां उपलब्ध होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मनुष्य योनि में कुछ गलत कर्म किया है तो उसका फल अगले जन्म में मनुष्य रूप में ही मिलेगा। अगर आपके कर्मों की इंटेंसिटी बहुत खराब है
तो नेक्स्ट बर्थ में हो सकता है आप दूसरे योनि में जन्म लें, पशु बन जाएं, कीट पतंगे बन जाएं, पक्षी बन जाएं, और कई लोग तो वृक्ष को भी योनि मानते हैं, वो भी एक वृक्ष भी एक ऐसा कहते हैं वो। तो ये बहुत संभावना है कि आप दूसरे जन्म में, क्योंकि अनुकूल परिस्थिति नहीं मिल पाएगी। अगर लग रहा है इतना जघन्य अपराध कर दिया है आपने कि मनुष्य योनि में उसका पाप देना, उसका फल देना संभव ही नहीं है, इतना जघन्य अपराध कर दिया आपने, सच अ ग्रेव क्राइम अगर आपने कर दिया है, तो वो हो सकता है कि आपको कुत्ते की योनि में ही मिले, या गधे की योनि में मिले, या टाइगर के रूप में मिले, तो आपको उस रूप में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और जैसे आपके कर्म होते हैं वैसे वैसे जन्म मिलते जाएंगे। ये तो आपको बहुत स्पष्ट है, गीता भी कहती रहती है, अंतकाले च मामे वैस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सद मद्भावम याति नास्ति अत्र संशया, है ना। तो ये आपको बोलते हैं कि अंतकाल में जो भाव रहेगा वो, तो गर्भ आपको खींचता है, गर्भ अट्रैक्ट करेगा, आपके जैसे कर्म होंगे उसके हिसाब से, है ना। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे गर्भ आपको खींचेगा, तो वो आपकी वासनाएं आकर्षित करती हैं। एक्चुअल में आपकी वासना किस तरह की है, इसको अगर जानना हो तो आप अभ्यास कर सकते हैं। एक थोड़ा सा आप मेरे साथ सोचें कि आप जब खाली रहते हैं तो मोबाइल में क्या देखते हैं। आप खाली बैठे हैं, आप आराम से बैठे हैं या लेटे हुए हैं बिस्तर पे, और मोबाइल आपके हाथ में है, कोई नहीं है आसपास, आप क्या देखना पसंद करते हैं उस समय? क्या आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? क्या आप नॉलेज की बातें सुनना पसंद करते हैं, या किसी महानुभाव को सुनना पसंद करते हैं, या मिंत्रा में आप स्क्रॉल करते हैं कि कौन से कपड़े कहाँ से मिलेंगे वो देखते हैं, या आप सेलिब्रिटीज़ को जो बॉलीवुड के हैं उनको देखना पसंद करते हैं, उनके जीवन में झांकना पसंद करते हैं? क्या पसंद करते हैं आप? अगर आप, या आप अपने स्क्रीन टाइम में देख लें कि किस किस जगह पे आप समय बिता रहे हैं ज़्यादा, उससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। इससे आपकी वासना पता चलेगी, टेंडेंसी पता चलेगी आपकी, ठीक है ना। तो ये वासनाएं आपके पुनर्जन्मों के कारण बनती हैं, जहाँ पर आप वो अनुकूल परिस्थितियाँ पाएंगे, है ना। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आपको अच्छे जगह पे मिलेगा। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते, क्यों भाई चूड़ामणि, ऐसा आपने पढ़ा था ना गीता में 6ठे अध्याय में 40वां 41वां 42वां 43वां 4 जो श्लोक है, उसमें क्या होता है जो व्यक्ति योग भ्रष्ट हो जाता है इस जीवन में, उसका अगले जन्म में क्या होता है, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो जो व्यक्ति योग से पदभ्रष्ट हुआ है वो अगले जन्म में किसी शुद्ध आचरण वाले श्रीमान के घर में जन्म लेता है ना। पहले पुण्य लोकों में विचरण करता है, उसके बाद वहाँ जन्म लेता है, ऐसा कहा। और अगर पुण्य लोकों में विचरण नहीं करता तो किसी योगी नाम धीमताम के घर में, योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम, ऐसे कुलीन घर में जन्म लेता है जहाँ पर उसको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो गर्भ खींचता है आपको, है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी वासनाओं को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, आपकी टेंडेंसीज कैसी हैं। अगर अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे गर्भ मिलेंगे आपको नेक्स्ट बर्थ में, ठीक है। ये कहा जाता है कि जो ओसामा बिन लादेन था वो अपने पिता की 10वीं पत्नी का पुत्र था, और बहुत झगड़े लड़ाई हुआ करते थे उनके बीच में। उनका पिता उन्हें पीटा करता था। स्टालिन का पिता उनको शराब पी कर पीटा करता था। हिटलर अपने पिता की 3री पत्नी का पुत्र था और उसको शराब पीकर मारपीट करता था। घर में बहुत ही हार्मनी नहीं थी, घर में डिसहार्मनी थी, उसका प्रभाव ये हुआ, ठीक है ना। तो आप कैसे कुल में जन्म लेंगे वो निर्धारित करता है। अगर आपने बहुत गलत कर्म किया है या करने का आपके योग बन रहा है तो आप ऐसे घर में जन्म लेंगे जहाँ ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा आपको कि आप अच्छा सीख ही नहीं पाएंगे, बुरा बुरा ही सीखेंगे। दुनिया हमेशा आपको अपने विरोधी मालूम पड़ेगी, शत्रु मालूम पड़ेगी, ठीक है ना। उस पर शासन करना चाहेंगे आप। तो दूसरा है आयु, उसके बाद एक फिक्स्ड आयु आपको मिलेगी, है ना। तो कई बार की मन में प्रश्न उठता है, अगर फिक्स्ड आयु मिलती तो अकाल मृत्यु क्या होती है फिर, ऐसा प्रश्न उठता है ना मन में। अगर सब कुछ निर्धारित है पहले से तो अकाल मृत्यु क्या है फिर? अकाल मृत्यु मनुष्य की दृष्टि में है अकाल मृत्यु, अकाल कुछ नहीं है। अकाल हम तब कह देते हैं जब अप्राकृतिक रूप से किसी की मृत्यु हो गई हो, जैसे 21 वर्ष की उम्र में किसी का एक्सीडेंट से डेथ हो गया, ठीक है ना, या बहुत छोटी उम्र में किसी का डेथ हो गई हो, या एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई हो,
किसी विषधर के काटने से मृत्यु हो गई हो, सांप काट दिया हो, कुछ विषैले कीट ने काट दिया हो, तो किसी की मृत्यु हो जाए तो अकाल मृत्यु कहलाएगी। लेकिन अकाल मृत्यु आपकी भाषा में है, वो उसका जो जिस वजह से वो जन्म हुआ था वो पूर्ण हो चुका है, वो इसलिए वो अब उसका ये शरीर छूट जाएगा ये, ठीक है ना। अकाल मृत्यु, ये आपने सुना होगा, बाबा साहेब अम्बेडकर के पुत्र जगजीत सिंह के पुत्र, ये बहुत ही अल्प अवस्था में चले गए थे। जगजीत सिंह के बारे में सुना होगा, महान गजल गायक, उनका बेटे के भी देहांत बहुत अल्प अवस्था में हो गया था एक्सीडेंट में। तो ये एक निश्चित उम्र के लिए आप इस धरा पर आते हैं, जब आपका वो प्रयोजन पूरा हो जाता है तो आप ये शरीर छोड़ देते हैं। उसके लिए कोई भी कारण हो सकता है, और हमारी दृष्टि में ये बहुत गलत तरीके से मरा ये हम सोचते हैं। मृत्यु है, कोई भी उपाय हो सकता है वो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार इसलिए बड़े संत को भी आप एक्सीडेंट से मरता हुआ देख सकते हैं, भयंकर पीड़ा से मरते हुए देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बुरे कर्म रहे होंगे इसलिए ऐसा हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है उसका मतलब। वो एक माध्यम है मृत्यु का, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है विधाता की डिक्शनरी में, ठीक है ना। फिर है भोगा, तो परिस्थितियाँ, सर्कमस्टेंसेस जो है आपको मिलेंगी जिससे कि आप अपने कर्मों को भोग सकें, ठीक है। इससे आपको थोड़ा चेतावनी भी मिलती है। सब चीज़ों को सुनते पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सोचने को विवश होना पड़ता है कि ये चीज़ें होती हैं, तो इनसे मैं थोड़ा बचूं, थोड़ा सत्कर्मों में संलग्न हूँ, इसलिए ज़रूरी है जानना। लेकिन इन सब के बाद भी, इतना कुछ निर्धारित होने के बाद भी आपके पास पुरुषार्थ की क्षमता है, एक फ्री विल होता ही है आपके पास में, है ना, एक फ्री विल है आपके पास में। जैसे सब कुछ निर्धारित है, एक क्रिकेट का खेल है, अब उसमें मैच चल रहा है, 50 ओवर हैं, बॉलर भी डिसाइडेड है, बाउंड्री भी डिसाइडेड है, लेकिन बल्ला आपके हाथ में है अभी भी। आप चाहो तो 6 मार लो, आप चाहो तो जो कर लो, तो कुछ आपके पास भी है, ठीक है ना। अच्छे बॉलर हैं आगे, अच्छे फील्डर हैं अगली टीम में, लेकिन आपके पास भी एक सामर्थ्य दी हुई है, बल्ला है आपके पास में। अगर आपने प्रयास से अपने स्किल को अच्छा कर लिया है अभ्यास के द्वारा, तो आप 6 लगा सकते हैं, नहीं तो क्लीन बोल्ड हो सकते हैं। अगर आपने कोई प्रयत्न नहीं किया अपनी तरफ से, तो आपको क्लीन बोल्ड होना निश्चित है, आपका क्लीन बोल्ड होना निश्चित है। तो कर्मों को भोगने के लिए आप विवश तभी तक हैं जब तक आप अपनी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं करते हैं, है ना। तो अगर आपने कुछ सत्प्रयास अपनी तरफ से कर लिए तो आपके क्लेश क्षीण हो सकते हैं, तनु हो सकते हैं, आपके जो कर्मों का फल है वो कम हो सकता है। तो ये आश्वासन है, तो निराश ना हो, दुखी ना हो आप, ये सब कुछ डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, तो फिर हमारे करने धरने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है ना। तो ये थोड़ी सी बातें थी। तो कुल मिला के सार ये है कि क्लेशों को पहचानना है और उन्हें उनके कारण में लीन करना है, जहाँ से पैदा होती हैं उसको समझना है अच्छे से। जब तक समझेंगे नहीं, वही रिपीट करेंगे आप, सारा जीवन आप वही रिपीट करते रह जाते हैं जब तक आप समझते नहीं हैं, है ना। इसलिए शंकराचार्य जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, वस्तु सिद्धिर विचारेण ना किंचित कर्म कोटि भी। विचार से ही होगा, विचार करेंगे, विवेक विचार नहीं करेंगे जब तक, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते हैं, कितना भी आप कर्मकांड कर लें, ठीक है ना। ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है। तो सब कुछ विधाता के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में बहुत कुछ है। हमारे भगवत गीता में भी आता है, ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगा स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसका अर्थ ये होता है कि ईश्वर नहीं कराता है हर चीज़ को, है ना। एक जगह में भले वो कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि सब कुछ डिसाइडेड है करके, लेकिन फिर भी एक जगह कहते हैं, 5वें अध्याय के 14वां श्लोक है, वहाँ पर कहते हैं वो कि परमेश्वर जो है वो सृजन नहीं करता है लोगों के कर्तापन को या कर्म को या कर्मफल को, इसके लिए वो कारण नहीं है, परमेश्वर कारण नहीं है। स्वभावस्तु वर्तते, बल्कि स्वभाव भी बरतता है, मतलब जो आपने किया है वही भोगेंगे आप। तो आपके पास काफ़ी फ्री विल है, ठीक है ना। तो मतलब अभी जो हम भोग रहे हैं संचित कर्म भी क्या है, संचित कर्म हमारा ही है ना, संचित कर्म है, प्रारब्ध है, वो सब कुछ तो हमारा ही है, वो भी विधाता नहीं कर रहे हैं वहाँ पर भी।
तो आपके ऊपर है सारी जिम्मेदारी। आप ये मत सोचिएगा कि आप पूजा पाठ कर लेंगे और आपके सारे पाप कट जाएंगे, कभी नहीं होने वाला है। आपको सत्कर्मों में तल्लीन होना पड़ेगा, सत्कर्मों में तल्लीन होना पड़ेगा। इसलिए बार बार देखते रहे, गलत कर्म नहीं होना चाहिए जिसको संवरण कहा जाता है, और जो गलत कर्म हो गया उसका प्रतिक्रमण होना चाहिए जिसको निर्जरा कहा जाता है, उल्टा कर देना है, ठीक है ना। तो प्रतिक्रमण करना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अभ्यास आप अपने जीवन में करेंगे तो धीरे धीरे करके क्लेश खत्म होते जाएंगे और आपके जीवन में आनंद बढ़ता जाएगा, शांति बढ़ती जाएगी, जीवन धन्य मालूम पड़ेगा। अन्यथा कीड़े मकोड़े की तरह जीने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं, सभी जी ही रहे हैं, नए नए कर्म बंधन बनते रहते हैं और हम एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा जन्म लेते लेते पीड़ित होते रहते हैं। ये चक्र चलता ही चला जाता है।